वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले की जो क्लासेस हैं वहाँ पर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। आज की भी क्लास में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। टिथोनस ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का लिखा हुआ वर्क है। देखिएगा, सबसे पहले आप लोग कवर करिए होता क्या है। जैसा कि आपको मालूम है कि 1833 का जो टाइम चल रहा होता है, 1833 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो फ्रेंड होता है आर्थर हेनरी हेलम, उसकी डेथ होती है। तो 1833 में आर्थर हेनरी हेलम की जो डेथ हुई है, उसी के बाद में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपना ये वर्क लिखा था। और इस वर्क की जो प्रीवियस टाइटल थी, तब की जो टाइटल थी, वो टिथोन थी। लेकिन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस वर्क को पब्लिश नहीं करवाया था। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एक फ्रेंड होता है जिसका नेम विलियम मेकपीस थैकरी होता है। वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से कहता है कि जो तुम्हारा वर्क है टिथोन, जिसको तुमने लिखा है, उसको पब्लिश करवा दो, कार्नहिल मैगजीन में पब्लिश करवा दो। तो विलियम मैकपीस थैकरी के कहने पर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो होता है वो अपना लिखा हुआ वर्क जो टिथोन है उसको कार्नहिल मैगजीन में पब्लिश करवाता है। जब उसने इस वर्क को लिखा था तब इसकी टाइटल उसने टिथोन दी थी, लेकिन जब इस वर्क को कार्नहिल मैगजीन में वो पब्लिश करवाता है तब इसकी टाइटल टिथोनस दे देता है। तो इस तरीके से टिथोनस इसकी टाइटल है। इस वर्क की जो प्रीवियस टाइटल है वो टिथोन थी। कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। जो ये वर्क टिथोनस है, इसका जो जैनर है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक स्पीकर होता है, सिंगल स्पीकर होता है जो कंटिन्यूअस बोल रहा होता है। उसको सुनने वाला जो लिसनर होता है वो साइलेंट होता है, वो पैसिव होता है। तो इस वर्क का जो जैनर है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। जो ये वर्क टिथोनस है वो बेस्ड ऑन क्लासिकल थीम है, क्लासिकल थीम पर आधारित है। क्लासिकल थीम का मतलब होता है ऐसा कंटेंट जो ग्रीक मिथियोलॉजी या रोमन मिथियोलॉजी पर बेस्ड होता है, उसको हम क्लासिकल थीम का कंटेंट कहते हैं। इस वर्क में एक किंग होता है, उस किंग का नेम टिथोनस होता है। जो टिथोनस है वो मिथियोलॉजिकल किंग है और इसीलिए इस वर्क का जो थीम है वो क्लासिकल हो जाता है। टिथोनस किंग जो होता है वो ओल्ड एज में आ गया है, वो बूढ़ा हो गया है, लेकिन अब तक टिथोनस किंग की डेथ नहीं हुई है। किंग टिथोनस जो है वो मौत चाहता है, वो मरना चाहता है, वो डेथ चाहता है, डेथ की विश करता है, डेथ की इच्छा करता है, लेकिन किंग टिथोनस जो है उसकी डेथ नहीं हो रही है। किंग टिथोनस जो है वो एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है, इयोस को संबोधित कर रहा है। इयोस को मिथियोलॉजी में द गॉडेस ऑफ द डॉन बोला गया है, सुबह की देवी बोला गया है इयोस को, जो जीवन में प्रकाश लेकर के आती हैं। तो यहाँ पर जो टिथोनस है वो इयोस को एड्रेस कर रहा है और कह रहा है कि हे गॉडेस इयोस, मुझे रिलीज कर दो। टिथोनस कहता है कि हे गॉडेस इयोस, मुझे मालूम है कि तुम मुझे लव करती हो, लेकिन हे गॉडेस इयोस, मुझे तुम्हारा लव नहीं चाहिए, मैं तो जीवन से मुक्ति चाहता हूँ। इसलिए हे गॉडेस इयोस, तुम मेरा साथ छोड़ दो, मैं मौत चाहता हूँ, मैं डेथ चाहता हूँ। तो इस तरीके से कुछ कंटेंट है इस वर्क टिथोनस का। तो यहाँ से जो कुछ भी सर्टेन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने कवर कर दी है। यहाँ का जो ओपनिंग स्टेंजा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टिथोनस वर्क का, जहाँ से बहुत सारे एग्जाम में लाइन पूछी गई हैं। तो ये मैं आपके सामने जो इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है इसको रख रहा हूँ, अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर किंग टिथोनस कहता है द वुड्स डिके, जो जंगल होते हैं उनका क्षय हो जाता है, उनका पतन हो जाता है, वो डिके हो जाते हैं। दी वुड्स, जो जंगल होते हैं वो डिके हो जाते हैं, उनका क्षय हो जाता है, उनका पतन हो जाता है, एंड फॉल, और वो नष्ट भी हो जाते हैं। द वेपर्स, जो वेपर्स होता है मतलब जो भाप होता है, मतलब जो वाष्प होता है। वीप, वीप का मतलब बह उठता है वो भी। दियर, दियर का मतलब अपनी, बटन का मतलब बूंदों के साथ। टू द ग्राउंड मतलब मैदान पर। जो भाप होता है, जो वाष्प होता है,
वो भी अपनी बूंदों के साथ बह उठता है, गिर उठता है, बह निकलता है जमीन पर, ग्राउंड पर। मैन कम्स, ह्यूमन बीइंग आता है, एंटिल दी फील्ड एंड लाइज बीनीथ, और एक समय के बाद में वो जो फील्ड होती है, फील्ड के नीचे वो लाई हो जाता है, वो लेट जाता है, मतलब ह्यूमन बीइंग का भी अंत हो जाता है। एंड और आफ्टर मेनी आ समर, कई समर के मौसम देखने के बाद में डाइज दी स्वान, जो स्वान होता है फाइनली उसकी भी डेथ हो जाती है। मी ओनली क्रूएल इमोर्टैलिटी कंज्यूम, लेकिन मैं यहाँ पर अकेला ऐसा बैठा हुआ हूँ जो इस निर्दयी इमोर्टैलिटी को, अमरता को कंज्यूम कर रहा हूँ। मतलब मुझे मौत नहीं हो रही है, सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, जंगल भी नष्ट हो जाते हैं, जो भाप की बूंदें होती हैं वो भी लुढ़क करके ख़त्म हो जाती हैं। मनुष्य पृथ्वी पर आता है, आगे चल करके इसी पृथ्वी के नीचे वो लेट भी जाता है। जो स्वान बर्ड होता है कि उसका भी पतन हो जाता है, उसकी भी डेथ हो जाती है। लेकिन जो ये क्रूएल इमोर्टैलिटी है, इसको मैं अकेला कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरी डेथ नहीं हो रही है। नेक्स्ट वर्क है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का टीयर्स आइडल टीयर्स। ये वर्क है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का टीयर्स आइडल टीयर्स। देखिएगा जो ये वर्क है ये पोएम है और ये पार्ट ऑफ प्रिंसेस है। इससे पहले अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का वर्क मैंने प्रिंसेस आप लोगों को कराया है, उसी प्रिंसेस का ये पार्ट है। ये एक सेपरेट पोएम अपने आप में है। टीयर्स आइडल टीयर्स ये अपने आप में एक सेपरेट पोएम है, लेकिन इसको जो प्रिंसेस पोएम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, वहाँ पर जोड़ करके रखा जाता है, वहाँ पर जोड़ करके देखा जाता है। जो ये पोएम टीयर्स है, टीयर्स आइडल टीयर्स है, ये बेस्ड है वर्जिल की स्टाइल पर और वर्जिल के वर्सिफिकेशन पर बेस्ड है। वर्जिल एक राइटर हुआ है, तो वर्जिल की जो राइटिंग स्टाइल है उस पर ये वर्क बेस्ड है। वर्जिल का जो वर्सिफिकेशन है, स्टेंजा फॉर्म यूज करने का तरीका है, मीटर यूज करने का जो तरीका है, थीम यूज करने का जो तरीका है, उसी पर ये वर्क टीयर्स आइडल टीयर्स बेस्ड है। ये वर्क जो है वो विमेन के लिबरेशन पर बात करता है, विमेन की आज़ादी पर बात करता है, उस पर फोकस करता है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस वर्क को लिखा था जब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन टिंटर्न एबी विजिट करने के लिए गया था। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो टिंटर्न एबी विजिट करता है और फिर उसके बाद में वो रिमेंबर करने लगता है, अपने पास्ट टाइम्स को रिमेंबर करने लगता है, जो पास्ट टाइम उसका हैप्पी था, हैप्पीनेस से भरा हुआ था। जब वो रिमेंबर करने लगता है अपने पास्ट टाइम को, तो उसकी जो आंसू की बूंदें होती हैं, जो आंसू होते हैं, जो टीयर्स होते हैं, वो रोल डाउन होते हैं, लुढ़क जाते हैं उसकी गालों के ऊपर। फिर वो भाव विभोर होकर के अपना ये वर्क लिखता है टीयर आइडल टीयर्स, और ये वर्क जो है वो आगे चल करके प्रिंसेस वर्क जो है उसी में जोड़ दिया जाता है, उसी का पार्ट बना दिया जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वर्क की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वर्क जो हमारा है वो है लॉक्सली हॉल। लॉक्सली हॉल टेनिसन का वर्क है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ही वर्क है। यहाँ पर एक स्वीटर होता है, एक प्रेमी होता है जिसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसकी प्रेमिका उसको रिजेक्ट कर देती है। ठीक, तो यहाँ पर जो वो रिजेक्टेड स्वीटर है, रिजेक्टेड प्रेमी है, उसके जो इमोशंस हैं वो कन्वे किए गए हैं। फिर उसके बाद में जो वो प्रेमी होता है, रिजेक्टेड प्रेमी होता है, वो अपने चाइल्डहुड के घर पर आता है, चाइल्डहुड होम पर आता है जहाँ पर उसका बचपन बीता था। यहाँ पर जो ये पोएम लॉक्सली हॉल है वो रिप्रेजेंट करती है कि यंग लाइफ क्या होता है, युवा अवस्था का जो जीवन होता है क्या होता है। इट्स गुड साइड, इसके जो अच्छे पक्ष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर डिफिशियंसीज क्या क्या होती हैं, युवा अवस्था में कमियाँ क्या क्या होती हैं। इट्स अर्निंगनेस, और यहाँ पर चाह क्या होती है, यहाँ पर डिज़ायर क्या होती है, यहाँ पर अर्न क्या होती है, यहाँ पर इच्छाएं क्या होती हैं, सारी चीज़ों को फोकस करता हुआ ये वर्क है लॉक्सली हॉल टेनिसन का। यहाँ पर कुछ अच्छी आई है, नॉलेज कम्स, ज्ञान जब हमारे पास में आता है, विजडम लिंगर्स, तो हमारी जो बुद्धिमानी होती है वो लिंगर होने लगती है, वो ठहरने लगती है। जब हमारे पास में बहुत ज़्यादा ज्ञान आने लगता है तो समझ आता है, ऐसा राइटर कह रहा है। नेक्स्ट लाइन और भी अच्छी है, कहा जा रहा है कि इन दी स्प्रिंग, जब बसंत का मौसम आता है, अ यंग मैन, तो जो एक युवा व्यक्ति होता है उसकी जो फैंसी का मतलब इमेजिनेशन, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं, उसकी जो इमेजिनेशन होती हैं, कल्पनाएं होती हैं, लाइटली वो धीरे धीरे टर्न मुड़ जाती हैं
टू थॉट्स ऑफ लव, प्रेम के विचारों की तरफ। मतलब जब स्प्रिंग का मौसम आता है, बसंत का मौसम जब आता है, तो युवा व्यक्ति की जो कल्पनाएं होती हैं, इमेजिनेशन होती हैं, वो धीरे धीरे प्रेम के विचारों की तरफ मुड़ जाती हैं। तो ये वर्क हो जाता है लॉक्सली हॉल। अब इसके बाद में एक वर्क द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, ये भी अल्फ्रेड का वर्क है। यहाँ पर बहुत ही सर्टेन कुछ पॉइंट्स हैं, उनको लर्न रखिएगा। ये एक नरेटिव पोएम है। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड जो है वो एक नरेटिव पोएम है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस वर्क को लिखा था अपने अपॉइंटमेंट पोएट लॉरेट के तरीके से, मतलब पोएट लॉरेट बनाया गया था ना अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो पोएट लॉरेट का अपॉइंटमेंट हुआ है, उसके बाद में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपनी इस नरेटिव पोएम द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड को लिखा था। ठीक, इसमें जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, इस पोएम में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो क्रीमियन वार की बात करता है। क्रीमियन वार जो है वो एक युद्ध हुआ है, युद्ध का नेम है क्रीमियन होता है। जहाँ पर युद्ध जो हुआ है, क्रीमियन वार जो हुआ है, उसके बारे में ये वर्क है। और क्रीमियन वार जो हुआ है, उस वार में, क्रीमियन वार तो बैटल की पूरी सीरीज है, और वहाँ पर एक बैटल हुआ है जिसका नेम है बालाक्लावा। तो जो ये बैटल बालाक्लावा है, उस बैटल पर फोकस करता हुआ ये वर्क है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। तो आप लोग केवल यहाँ पर इतना लर्न रखिएगा, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड जो है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का वर्क है। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड जो ये वर्क है वो नरेटिव पोएम है, इतना कंफर्म रखिएगा। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस वर्क को लिखा था अपने पोएट लॉरेट के अपॉइंटमेंट के बाद में लिखा था। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड जो वर्क है वो क्रीमियन वार से रिलेटेड है। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड जो वर्क है वो द बैटल ऑफ बालाक्लावा से रिलेटेड है, उस पर फोकस कर रहा है। लास्ट वर्क जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ टेनिसन का, उस वर्क का नेम है मॉड, MAUD मॉड। ये टेनिसन का वर्क है। ये जो वर्क है ये भी एक नरेटिव पोएम है। और एक पॉइंट आप लोग लर्न रखिएगा कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ये मोस्ट फेवरेट वर्क था। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने जितने भी वर्क लिखे थे, उन सारे वर्क में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जिस वर्क को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे वो वर्क था मॉड। यद्यपि जो ये मॉड वर्क होता है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। यहाँ पर जो क्रिटिक्स होते हैं वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की स्टाइल के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। येट फिर भी जो ये वर्क है मॉड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का मोस्ट फेवरेट वर्क था। इस वर्क को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। तो इस तरीके से आज की क्लास में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जो वर्क्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जितने भी वर्क्स इंपॉर्टेंट थे, जो लाइंस इंपॉर्टेंट थी, उनको मैंने कवर करा दिया है। जो कुछ भी आप लोगों को कवर कराया जा रहा है उसका नोट्स मेंटेन करते रहिएगा, अच्छे से कवर करते रहिएगा। अब अभी आपको एक नेक्स्ट वीडियो और दिया जा रहा है, वो मैथ्यू अर्नल्ड जो राइटर है विक्टोरियन एज का ही, अब हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं आज की ही क्लास से। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।